अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHI बर्ड। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से परिंदे हैं जो कि मिमिक करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि किसी भी आवाज़ को ज़्यादा देर तक सुनने के बाद वो उस आवाज़ को हूबहू उसी तरह निकाल सकते हैं। लेकिन वो परिंदे, उनमें से ज़्यादातर परिंदे हैंड टेम नहीं होते। लेकिन पैरट्स में ऐसा नहीं है। पैरट्स एक अच्छी मिमिक्री भी कर सकते हैं, यानी कि अच्छी आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ पैरट्स बहुत अच्छे टेम भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपने पैरट्स को किस तरह से बोलना सिखा सकते हैं और किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला सवाल जो तकरीबन हर किसी के जहन में होता है, अगर कोई नया शायकीन है, नया शौकीन है इस फील्ड में, तो वो ये होता है कि क्या पैरट्स की तमाम नस्लें बोल सकती हैं? ऐसा नहीं है। पैरट्स की ज़्यादातर नस्लें बोल सकती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो इसके बाद आती हैं कि एक और सवाल जो जहन में पैदा होता है वो ये है कि कौन सी नस्लें सबसे ज़्यादा बोल सकती हैं। तो पैरट्स में जो सबसे ज़्यादा नस्लें बोल सकती हैं वो दो हैं, यानी कि जिनकी वोकेबलरी यानी याद रखने की सलाहियत, वर्ड्स को याद रखने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। वो अफ्रीकन ग्रे और अमेज़ॉन है। यानी कि ये दोनों 1-2 नंबर, पहले दूसरे नंबर पर ही हैं। तो हो सकता है कि अमेज़ॉन पहले पर हो या अफ्रीकन ग्रे पहले पर हो। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैराइटीज़ हैं, तो इनके बच्चे भी अगर कोई ख़रीदे तो वो भी बहुत महंगे होते हैं। इसके बाद यानी कि जो लो कास्ट में हैं वो हमारे पास रॉ पैरट्स हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे दोनों साइडों पे बैठे हुए हैं। और ये भी यानी कि बहुत अच्छा बोल सकते हैं, इनकी वोकेबलरी भी अच्छी है। और सबसे यानी जो कम प्राइस में अच्छा बोलने वाला पैरट्स है वो इंडियन रिंगनेक है, जो कि पाकिस्तान में आम पाया जाता है, यानी कि जिसे काठा तोता भी कहते हैं या देसी तोता भी कहते हैं। तो इसके बाद जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि किस उम्र के पैरट्स हम ख़रीदें कि वो अच्छा बोलेंगे या फिर वो अच्छे टेम होंगे। तो सबसे पहली बात, तो आप अगर कोई बर्ड लेना चाहते हैं, आप उसे सिखाना चाहते हैं सिर्फ बोलना, तो आप उस सिर्फ उसका यानी कि छोटा बच्चा लें कि जिसके पर वगैरह भी पूरी तरह से नहीं निकले होते, उसे हैंड फीड पे पाला जाता है। ये जो आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल छोटे बच्चे लिए थे, जो कि यानी कि बहुत ही मेहनत के बाद ये अभी माशाल्लाह से दोनों अच्छे हैंड टेम हैं और यानी कि बहुत ही अच्छी सेहत है इनकी। तो यानी कि आपने बिल्कुल छोटे बच्चे लेने हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को सिखाने की सही उम्र क्या है, यानी कि उनको बोलना सिखाना है हमने, तो क्या सही उम्र होगी। तो बहुत से यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि आप 3 से 4 महीने की उम्र के बच्चे को सिखाना शुरू करें, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप छोटे बच्चे को ही, यानी कि जब भी आप उसे फ़ीड करवाएं या जब भी आप उसे देखें, तो कोई ना कोई एक मखसूस लफ्ज़ जो है वो दोहराते रहें। जैसा कि आप अगर उसे मिट्ठू सिखाना चाहते हैं तो आप जब भी उसके पास जाएं, मिट्ठू मिट्ठू यानी कि आवाज़ें करते रहें। ये नहीं कि आप 3-4 महीने तक उसके साथ कोई मतलब कि उसे वर्ड ना दें और अचानक से आप एक वर्ड शुरू कर दें। इससे बर्ड डिस्टर्ब होता है और वो यानी कि बहुत अच्छे तरीके से सीख नहीं पाता। तो इनको भी ऐसे ही किया था मैंने कि ये जब छोटे बच्चे थे, यानी कि सीधी तरह से ये खुद अपने पंजों पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, तब से ही इनको यानी कि मिट्ठू वगैरह हमने सिखाना शुरू कर दिया था और सीटियाँ वगैरह बजाते थे। तो इसके बाद जब ये इनके पर पूरे आ जाते हैं और ये अच्छे यानी कि अपने पैरों पे खड़ा भी होना शुरू हो जाते हैं, तो तब आपने इनको हाथ पे बिठाना है, हाथ पे बैठाने की ट्रेनिंग करनी है और यानी कि इनके सर पे हाथ वगैरह फेरते रहना है। जैसा कि अभी ये आप देख सकते हैं कि डरते नहीं किसी किस्म का, यानी कि इनको जैसे मर्ज़ी आप कर लें, हाथ पे बिठा लें, कोई नहीं, जैसे ये भी कंधे पर बैठे हुए हैं, तो यानी कि वो जो झिझक होती है वो ख़त्म हो जाती है और छोटे बच्चे को ही आप उनको बोलना भी सिखाते हैं। तो अब एक और सवाल होता है कि इस किस उम्र तक जो है हम इन पैरट्स को सिखा सकते हैं। तो आप छोटे बच्चे को सिखाना शुरू किया और तकरीबन आप इनको 1 साल तक, यानी कि 8-9 माह या 1 साल तक आप अच्छी तरह से इनको ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग का जो सबसे सही वक्त है वो सुबह का वक्त होता है, जब आप सुबह यानी कि ये खाली पेट होते हैं, क्योंकि पूरी रात को हम दाना वगैरह अक्सर नहीं खाते, ये रात के वक्त या उठा दिया जाता है अक्सर।
तो सुबह के वक्त एक तो ये खाली पेट होते हैं और सुबह के वक्त इनका जहन भी फ्रेश होता है, जैसा कि इंसानों में भी होता है। तो इसी तरह से सुबह का वक्त जो बेहतरीन वक्त है किसी भी पैरट को सिखाने के लिए। तो सिखाने का तरीक़ाकार वही है कि आप इनको अपने हाथ पे बिठाएंगे, और अभी ये मेरे ख़्याल से कंधे से उतरना भी नहीं चाहता है, तो मैं इसको उतारने की कोशिश करता हूँ। और ये आ गया इस उंगली पे। तो सिखाने के लिए आपने ऐसे यानी कि इसको हाथ पे बिठा लेना है, और साथ में साथ चुटकियाँ वगैरह बजानी हैं, ताकि ये यानी कि अटेंटिव होकर यानी कि पूरे अच्छे तरीके से आपकी बात सुने। अगर ये उंगली पर नहीं भी बैठ रहा तो कोई यानी कि मसले की बात नहीं, अगर हाथ पे बैठता है तो अच्छी बात है। तो ये किसी भी जगह पर आप बिठा लें कि वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका इसके साथ आई कांटेक्ट हो, या फिर ये आपको अच्छी तरह से देख सके। और इसको यानी कि चुटकियाँ बजाते रहना है, और इसके यानी कि सर पे हाथ वगैरह फेरना है, ताकि ये जो है ना यानी कि इसकी आदत बने कि कोई भी अगर इसको पकड़ता है, हाथ वगैरह लगाता है, तो ये काटे नहीं। अक्सर ये होता है कि वो टॉक तो अच्छा करता है, बोल तो अच्छा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ हाथ करेगा, उंगली करेगा, तो वो बाइट बहुत ज़्यादा बाइट करेगा, जिससे आपकी उंगली वगैरह ज़ख्मी हो सकती है। तो अगर ये अभी मेरी उंगली को थोड़ा बहुत करता भी है और ये कान को कर रहा है, तो फिर कोई मसला नहीं है, ये यानी कि आराम से मतलब कि ज़्यादा ज़ोर से काटेंगे नहीं। तो आपने इसी तरह से बिठाना है, और इनको मिट्ठू, अल्लाहू 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 अल्लाहू, इस तरह आपने इनको सिखाना है। मैं ये यानी कि पैरट्स जो हैं ये मिट्ठू सीख चुके हैं और सीटियाँ में जाते हैं, इसलिए मैं अभी इनकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि ये अल्लाहू और अस्सलामु अलैकुम बोलना शुरू करें। तो यानी कि ये सारा तरीक़ाकार है, आपने बिठाना है। सुबह के वक्त आपने इनको यानी कि ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग का दौरानिया जो होगा वो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेगुलर करें, और 3 से 4 महीने की यानी कि अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद ये एक लफ्ज़ सीख जाएगा। ये जब आपने पहला लफ्ज़ सिखाना है, और एक वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लफ्ज़ सिखाना है, जैसा कि मिट्ठू या मिट्ठू बेटे। शुरू में अक्सर यही सिखाया जाता है, और साथ में आप थोड़ी बहुत विस्लिंग कर सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार है। इसके बाद जो होता है कि अगर सुबह के वक्त ये खाली पेट होते हैं, तो जो भी ये चीज़ शौक़ से खाता हो, अमरूद खा रहा है आपका पैरट, आप इसके यानी कि दाना वगैरह डालते हैं, तो आपको पता होगा कि ये कौन सी हरी मिर्च शौक़ से खा रहा है, सूरजमुखी खा रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि साथ ही साथ इसे यानी कि 1-2 सूरजमुखी का दाना भी दे दें। इसके बाद अगर आप आई कांटेक्ट के ज़रिए या फिर इनको इस तरह से बिठाकर इनकी ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो आपने साउंड रिकॉर्डर अपने मोबाइल का ऑन करने के बाद उसके अंदर जो भी आपने एक लफ्ज़ करना है वो आप उसमें अच्छा सा रिकॉर्ड करें, किसी भी स्पीकर में या फिर मोबाइल के स्पीकर से ही आप वो लफ्ज़ जो है वो यानी कि उनको लूप में लगा दें, और यानी कि 10 से 15 मिनट तक इनको पढ़ा रहने दें। पर डे के लिहाज से आधा घंटा आप वो यानी कि वही रिकॉर्डिंग बार बार चलेगी, और ये यानी कि अच्छा बोलना सीख जाएंगे। मैंने ये तरीक़ाकार भी इस्तेमाल किया है कि यानी कि इनको रिकॉर्डर वगैरह भी लगाया हुआ था, क्योंकि अक्सर इंसान के पास वक्त की भी किल्लत होती है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डर भी लगाया था, और ख़ुद भी इनकी ट्रेनिंग वगैरह करता रहा हूँ मैं इनकी। तो सारा यानी कि अब ये अच्छे टाइम भी हो गए हैं, और किसी किस्म का यानी कि बाइट वगैरह नहीं करते। अगर ये पकड़ेंगे भी तो बिल्कुल यानी आराम से, और यानी कि इतनी शिद्दत से नहीं काटेंगे। ये सारा तरीक़ाकार है। और इसके बाद यानी कि और भी बहुत सारे सवालात होते हैं कि हम मतलब कि उनको किस तरह पालें, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो छोटे चिक्स का वो अलहदा टॉपिक है। अभी यानी कि इस वीडियो के ज़रिए मैं ये यानी कि सारी ट्रेनिंग जो है इनकी वो ट्रेनिंग सेशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बाय किए थे तो उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कोई ख़ास मैंने यानी कि वीडियोज़ वगैरह नहीं अपलोड कर रहा था, तो इसलिए वो वीडियो मिसिंग है। मैं इंशाल्लाह कोई दूसरा पैरट का चिक लेके उनको सारा तरीक़ाकार समझाऊंगा कि वो आप किस तरह उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ीड वगैरह कैसे करवानी है। सिरिंज वगैरह फ़ीड के लिए जो सिरिंज बनाते हैं उसकी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने देखनी हो तो आप चैनल को विज़िट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार है कि आपने इनको यानी कि इस तरह से ट्रेन करना है कि ये आपके साथ अच्छी तरह से
यानी कि मायूस हो जाएं, आपसे डरे नहीं। तो ये सारा तरीक़ाकार है। और अक्सर ये जो है ना उस शख्स से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं कि जो इनको रोज़ाना यानी कि दाना वगैरह डालता है, जो इनको बचपन से पाल रहा हो, जो इनको फ़ीड करवाता हो। ये उससे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि एक बॉन्डिंग होती है कि रोज़ाना वो देखते हैं कि ये हमें फ़ीड करवा रहे हैं और हमें ये दाना वगैरह डाल रहे हैं, तो उससे डरते भी नहीं और बहुत जल्दी सीखना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, कोई सवाल हो आपके ज़हन में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगा, ताकि यानी कि जो भी कमेंट्स आएंगे, या फिर मैं कोई और टॉपिक यानी कि इनकी ट्रेनिंग का जो है वो इंशाल्लाह मैं आइंदा एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इससे डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ में क्या चीज़ यानी इस वीडियो में क्या चीज़ मिसिंग थी, और आपको ये यानी कि कौन सी चीज़ बुरी लगी है। तो जी वीडियो का एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।